हेलो स्कूल मिट की फैमिली, कैसे हो? आई होप खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। आज मैं आपको एनडीए की बेसिक लेकर आ रहा हूँ, पर उससे पहले एक बात आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो डॉट डॉट डॉट। आप लिख दीजिए ज़रा कमेंट में, ठीक है? तो आज हम देखिए, जब भी हम भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो क्या भी होता है, बेसिक भाई। हम एनडीए स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक्स की बात करेंगे कि बेसिक्स आपको कौन कौन से अच्छा चाहिए पूरे साल एनडीए की तैयारी के लिए। वो बीच बीच में हर एक टॉपिक में आते रहेगा बेसिक्स। तो वो बेसिक्स को अच्छा करने के लिए हम बेसिक्स का सीरीज लेकर आए हैं। पहले बेसिक्स करेंगे, देन एनडीए का टॉपिक आएंगे। बेसिक्स का मतलब कि सारे टॉपिक का बेसिक्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का फिजिक्स के सर लेंगे, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के सर लेंगे, और हिस्ट्री और पॉलिटी है वो मैम लेंगी क्लास। बट मैं आपको मैथ्स के बारे में बात करूंगा, सिर्फ मैथ्स के बारे में। तो आइए हम लोग अब तैयार हो जाते हैं और सिर्फ मैथ्स को लेकर आते हैं। और मैथ्स का कुछ कुछ बेसिक्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सीधा आते हैं डेस्कटॉप पर और देखते हैं कि हमारा बेसिक्स कौन कौन सा है, ठीक है? तो आ जाइए आप। बेसिक्स में पहला टॉपिक आपका, पहला बेसिक्स का जो ये पहला टॉपिक रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? कौन कौन से टॉपिक है बेसिक्स का, पहले मैं उसके बारे में जान लेता हूँ कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं बेसिक्स के, ठीक है? जब तक आपको टॉपिक्स पता नहीं है तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो हम टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक्स किसका है? इंटरवल्स। फर्स्ट टॉपिक्स आपका हो गया इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ लेंगे? इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद है आपका साइन स्कीम, साइन स्कीम है। उसके बाद क्या है? मॉडुलस। ये चार हमारे बेसिक्स है। पहला आपका बेसिक्स कौन सा हो जाएगा? इंटरवल्स, ठीक है? दूसरा कौन सा है? इनइक्वालिटी, ठीक है? तीसरा कौन सा है? साइन स्कीम। और चौथा कौन सा है? तीसरा है आपका साइन स्कीम और चौथा कौन सा है? मॉडुलस। मॉडुलस कैसे होता है? ब्यूटी पार्लर। मैं आपको आप अगर बेसिक्स क्लासेस और जो मैं टॉपिक्स रिवाइज करा रहा था, जब टॉपिक्स आपको डिस्कस कर रहा था कि कौन कौन से टॉपिक्स है, सिलेबस डिस्कस कर रहा था, तब मैं बताया था कि मॉडुलस क्या होता है, ब्यूटी पार्लर। तो जी ये टॉपिक्स हम इसी में पढ़ेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं, इनइक्वालिटी क्या होते हैं, साइन स्कीम क्या होते हैं, मॉडुलस क्या होते हैं। ये चार टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? और ये चार टॉपिक्स आपको पूरे हर एक टॉपिक में आते रहेंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, क्या नहीं आएंगे, कब नहीं आएंगे, वो सारे टॉपिक्स में आपको पता चलते रहेगा कि इंटरवल्स पढ़ना कितना जरूरी था, इनइक्वालिटी कितना जरूरी है, साइन स्कीम कितना जरूरी है, मॉडुलस कितना जरूरी है। इंटरवल्स बेसिकली क्या होता है? आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंटरवल्स क्या होता है? आंसर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इंटरवल्स आना चाहिए। आंसर को रिप्रेजेंट्स करने के लिए आपको इंटरवल्स आना चाहिए, एक्स का वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनइक्वालिटी क्या होता है? सपोज कि आपके पास आप दो भाई हैं, सपोज कि 2 ब्रदर्स हैं आप, ठीक है? 2 ब्रदर्स हैं और दोनों ब्रदर्स के लिए 3 पिज्ज़ा आया। पिज्ज़ा, वैसे पिज्ज़ा तो सेहत के लिए सही नहीं है, बट 3 पिज्ज़ा आया। तो अब कोई छोटे भाई को सपोज कि 2 पिज्ज़ा दे दिया गया। 2 पिज्ज़ा आप छोटे वाले भाई को मिला, आपका 1 पिज्ज़ा मिला, तो क्या होगा? झगड़ा तो बन जाएगा, ठीक है? झगड़ा बनेगा। तो ये इनइक्वालिटी इक्वल नहीं है। आपको 1 पिज्ज़ा क्यों मिला, उन्हें आपके भाई को 2 पिज्ज़ा क्यों मिला? तो ये जो डिफरेंस है, दिस टाइप ऑफ डिफरेंस, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा से कम, इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। साइन स्कीम क्या है? कि नंबर लाइन आपका बनाए, सपोज कि ये 1 है तो साइन स्कीम 1 से पहले आपका पॉजिटिव है साइन, 1 से पहले निगेटिव है। ये साइन क्या है नंबर लाइन पर? दैट इज कॉल्ड साइन स्कीम। और मॉडुलस तो आप पढ़ लिए होंगे। सपोज कि कभी कभी हम लोग 10th क्लास में डिस्टेंस निकालते थे या आपका हाइट निकालते थे या समटाइम्स लेंथ निकालते थे। तो सपोज कि मैं सॉल्यूशन करने गया और कितना वैल्यू आ गया? -5 किलोमीटर। लेंथ निकालने गया और वैल्यू आ गया -5 किलोमीटर। अब -5 किलोमीटर आ गया तो क्या हो गया? ये निगेटिव हो गया। लेंथ कभी तो निगेटिव होता नहीं है। अगर लेंथ निगेटिव नहीं होता है तो -5 किलोमीटर निकालना मेरा गलत है। तो इसको आंसर मेरा सही है, बस साइन निगेटिव है। इसको मैं मॉडुलस लेकर पॉजिटिव बना देता हूँ। तो ये आ गया 5 किलोमीटर, मॉडुलस ले लिया, तो ये 5 किलोमीटर मॉडुलस की बात इसी में चलेगी, ठीक है? तो आप मॉडुलस पढ़ लेंगे, इंटरवल पढ़ लेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे, साइन स्कीम पढ़ लेंगे, तो हमारा बेसिक्स सही हो जाएगा, ठीक है? अब बेसिक्स सही करने का आपके पास ये है कि आपको बेसिक सही करना ही करना है। ये नहीं है, जब तक बेसिक सही नहीं करिएगा आपका कोई भी टॉपिक अच्छा होने वाला नहीं है। तो आप बेसिक्स अच्छा कर लीजिए पहले,
देन आपको हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस को। तो बेसिक्स को देख लेते हैं पहले कि बेसिक्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो हम लोग अगर पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर लेते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इंटरवल्स, कि इंटरवल्स होता क्या है। तो देख लीजिए, सीधा इंटरवल्स टॉपिक पर आते हैं। इंटरवल्स होता क्या है, अब ये इंटरवल्स देख लीजिए आपका इंटरवल्स क्या होता है। एन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये दो टॉपिक मिल गए आपका, क्या मिल गया, पहला सबसेट ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट मिल गया सबसेट और दूसरा मिल गया रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में तो आपको पता होगा पहले से कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर क्या होता है, अगर नंबर लाइन लेते हैं तो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी और बीच में कितना है, जीरो। तो जीरो से आपका राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू कितना मिल गया, पॉजिटिव वैल्यू मिलते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू मिलता है, निगेटिव। तो ये आपका हो गया रियल नंबर। मतलब कि वह सारे नंबर जिसको नंबर लाइन पर लिख पाएँ, वो सारे नंबर जिसे नंबर लाइन पर लिख पाएँ, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, वो सारा नंबर, जो भी नंबर रियल लाइन पर लिखते हैं, -3, -1, -2, -1.5, 2/3, 1/3, these all number are called रियल नंबर, सॉरी। तो ये आपका रियल नंबर हो गया। आपको रियल नंबर अच्छा से आना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या। नहीं भी होगा तो अब मैं इधर बता दिया तो आप समझ लीजिए कि रियल नंबर होता क्या। अब उसके बाद एक टॉपिक और बच गया, इसका कीवर्ड बच गया कि ये सबसेट। सर सबसेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट। तो सबसेट के लिए आपको समझाते हैं। सपोज कि आ जाइए इधर, सबसेट के लिए आपको समझाते हैं, इधर आते हैं। सबसेट में क्या होता है कि सपोज कि ये आपका घर है, ये आपका फैमिली है। फैमिली में क्या होंगे, मॉम होंगे, डैड होंगे, ठीक है, आप होगे, यू तुम होगे, ब्रदर होंगे और क्या होंगे, सिस्टर होंगे। ब्रदर होंगे और सिस्टर होंगे। अब बताओ सबसे ज़्यादा किससे झगड़ा करते हो घर में, सिस्टर से, या किससे करते हो, ब्रदर से। सिस्टर लोग सबसे ज़्यादा झगड़ा किससे करती है, ब्रदर से। ब्रदर लोग सबसे ज़्यादा झगड़ा किससे करती है, सिस्टर से। मम्मी पापा तो कभी झगड़ा करते नहीं है, नहीं। तो ये हो गया आपका फैमिली, दिस इज कॉल्ड योर फैमिली। अगर ये आपका फैमिली है, ये फैमिली है, तो इस फैमिली को, पूरे कंप्लीट फैमिली को मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, सेट है। दिस इज योर फैमिली एंड योर फैमिली इज कंप्लीट सेट। सब टाइम्स हम लोग उसमें से क्या होगा कि हम लोग ऐसा पार्क वार्क में कभी जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर सपोज देखते हैं कि एक फैमिली जा रही है, एक कपल्स जा रहे हैं, उनके साथ 4-5 बच्चे जा रहे हैं, मतलब माता पिता जा रहे हैं, उनके साथ 3-4 बच्चे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज पूरा सेट ही निकल चुका है, कहाँ करने, घूमने। तो ये पूरा फैमिली इज अ कंप्लीट सेट। जो तुम्हारा होल फैमिली है वो क्या है, कंप्लीट सेट है। अब इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मदर, फादर, यू, ब्रदर, सिस्टर। तुम्हें आज घर से बाहर निकाल दिया गया, क्या करा गया, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। क्यों, क्योंकि तुम सिस्टर से झगड़ा कर रही थी। तो तुम क्या हो गए, सबसेट। यू विल बी द सबसेट। सबसेट कौन हुआ, तुम क्या हुए, घर से बाहर निकले। सेट तो जुड़ा हुआ है, कहाँ पर है सेट, घर में। तो क्योंकि वो घर तुम्हारा क्या है, सेट है, तुम्हारा फैमिली क्या है, सेट, एंड यू आर दी सबसेट। इवन योर ब्रदर एंड सिस्टर आर दी सबसेट। तो समझ में आ गया, बड़ा पार्ट, फैमिली का छोटा छोटा पार्ट इज कॉल्ड सबसेट एंड योर फैमिली इज कंप्लीट सेट। तो वैसे ही इंटरवल्स क्या हो गया, आपको मैं देखो लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज कोई इसका मतलब नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। बट मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि आप एग्जाम तक बस कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इंटरवल्स क्या हो गया, सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या हो गया, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का वैल्यू, उनके बीच का छोटा छोटा पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटरवल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए कि सर नहीं समझ में आया, फिर से नया एग्जाम्पल देके बताइए। तो फिर मैं जब नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊँगा, नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा, तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इंटरवल्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, यार इतना आसान है, ये तो समझ में आ गया हो गया। क्यों जी, समझ में आया या नहीं, आप बताओ। दीवारों से टिक कर मत बैठो, सीधा स्ट्रेट होकर बैठो और फिर पढ़ो, तब समझ में आएगा। मैथ्स सही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, कहानी सुनते रहे, दादी मामा कहानी सुनते रहें, ठीक है। तो अब आते हैं जरा, हम इंटरवल पढ़ लिए, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल पर, कि टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या क्या होता है। तो बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं, उसमें से पहला इंटरवल्स का टाइप है आपका क्लोज इंटरवल। टाइप्स ऑफ इंटरवल में बहुत सारे इंटरवल का टाइप है, उसमें पहला क्या होता है,
क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जिसका डिफरेंस देखिए, क्लोज इंटरवल इंक्लूड्स बोथ एंड पॉइंट को इंक्लूड करता है। अब देखिए किस क्लोज इंटरवल की किस तरह की बात कर रहा है। सपोज कि x का जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है a से लेकर b तक, a से लेकर कहाँ तक लाई कर रहा है, b से b तक। अब देखो जरा यहाँ पर x का वैल्यू a से b तक है, एंड पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, मतलब यहाँ पर इक्वालिटी x, देखो यहाँ पर जो लेस देन ग्रेटर देन है वहाँ पर नीचे देखो इक्वालिटी प्रेजेंट है, b पर भी इक्वालिटी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, a को इंक्लूड करना है, b को भी इंक्लूड करना है, और a से b के बीच का सारा वैल्यू है। पहले हम पढ़ना सीख लेते हैं। x इज लाइंग बिटवीन a टू b, x का वैल्यू a से b तक लाई कर रहा है, और a भी इंक्लूड हो रहा है, b भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। a भी इंक्लूड हो रहा है, b भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। ओके, अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो जरा इधर, ये है नंबर लाइन आपका, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। अब बीच में कहाँ पर आएगा, कहीं पर a आ गया, और यहाँ पर कहाँ आ गया, b आ गया। ठीक है, ये a आ गया, b आ गया। अब देखिए जरा, a को इंक्लूड करना है तो डार्क सर्कल, b को इंक्लूड करना है तो डार्क सर्कल। ठीक है, a को भी इंक्लूड करना है, b को भी इंक्लूड करना है, क्या हो गया, डार्क सर्कल। अब जरा देखिए इधर, x मेरा इनके बीच का वैल्यू है, x इनके बीच का वैल्यू हो गया। यहाँ देखिए, अब x a से b के, मतलब डार्क सर्कल लिए तो क्या हो गया, a को भी इंक्लूड करना है, b को भी इंक्लूड करना है, और x इनके बीच का वैल्यू है। तो अब देख लीजिए जरा, इनके दोनों, इनको इंटरवल का फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। ये साइन का मतलब होता है, ये साइन का मतलब होता है कि बोथ वे। ठीक है, तो ये साइन का मतलब हो गया बोथ वे। अब देख लीजिए जरा, इनको इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x बिलोंग्स टू, ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू का, शेष में पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक है, x हो गया क्लोज इंटरवल a टू b। क्लोज इंटरवल में मतलब क्या हो गया, a भी इंक्लूड हो रहा है, b भी इंक्लूड हो रहा है, और a से b के बीच का सारा वैल्यू इंक्लूड हो रहा है। तो दिस इज क्लोज इंटरवल। आई आपको समझ में आ गया होगा क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया, कि x का वैल्यू a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा, और x का वैल्यू a से b के बीच का सारा वैल्यू इंक्लूड हो रहा है। दैट इज क्लोज इंटरवल। अरे समझ में आया नहीं, अब बताओ जरा, दीवारों से टिक कर बैठ गए हो, काला टोपी लगा कर बैठ गए हो, कैसे समझ में आएगा, जरा आप फ्री होकर बैठो तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इंटरवल। क्लोज इंटरवल समझ में आ जाना चाहिए। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, एक बार फिर से देख लो जरा जल्दी से, x का वैल्यू a से b के बीच का सारा वैल्यू है, a भी इंक्लूड हो रहा है, b भी इंक्लूड हो रहा है, a भी इंक्लूड हो रहा है, b भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। मतलब एंड पॉइंट पर इक्वालिटी प्रेजेंट है, इसलिए बोला था कि क्लोज इंटरवल इंक्लूड्स बोथ एंड पॉइंट, मतलब a को भी लेगा, b को भी लेगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। अब सेकेंड टाइप का इंटरवल देख लेते हैं। सेकेंड टाइप का इंटरवल है ओपन इंटरवल। एन ओपन इंटरवल देख लो जरा, एन ओपन इंटरवल डज नॉट इंक्लूड, दिस इज कीवर्ड, कि ओपन इंटरवल इंक्लूड नहीं करता है किसको, एंड पॉइंट्स को। ओपन इंटरवल इंक्लूड नहीं करेगा किसे, एंड पॉइंट्स को। ओके, तो एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओके, तो ओपन इंटरवल इंक्लूड नहीं करेगा, तो इसको देख लीजिए जरा कैसे ये इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा। देख लो जरा, x लाई करेगा, ये यहाँ पर इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, ये से लेकर b तक, x लाई कर रहा है a से लेकर b तक। अब देखो यहाँ पर एंड पॉइंट पर इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, अगर एंड पॉइंट पर इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, x a इंक्लूड नहीं हो रहा है, b इंक्लूड नहीं हो रहा है, a इंक्लूड नहीं हो रहा है, b नहीं इंक्लूड हो रहा है। तो जरा नंबर लाइन हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। अब a यहाँ पर होगा कहीं पर a, और b यहाँ पर होगा कहीं पर b। ठीक है, यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर b हो गया। अब जरा देखो, a को नहीं लेना है, a को क्या करना है, नहीं लेना है। अब a को नहीं लेना है तो देख लीजिए, a को नहीं लेना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख लो जरा इधर, a को नहीं लेना है तो ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज ओपन सर्कल। b को नहीं लेना है तो किससे, ओपन सर्कल से। और x का वैल्यू a से b के बीच का सारा वैल्यू है, a इंक्लूड नहीं करना है, b इंक्लूड नहीं करना है, और a से b के बीच का सारा वैल्यू है। क्लोज इंटरवल में क्या था, देख लो जरा ध्यान से, दोनों में डिफरेंस देख लो। क्लोज इंटरवल में क्या था, a को इंक्लूड करना था तो डार्क सर्कल, b को इंक्लूड करना था तो डार्क सर्कल। ठीक है,
तो सिमिलरली इसमें देखो ए को इंक्लूड नहीं करना है, अगर ए को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल, बी को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया? इंक्लूड नहीं, इंक्लूड का मतलब समझ में आ गया। अब देखो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, एकदम आसान है, बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल का साइन देख लो जरा, दिस इज a एंड दिस इज b, ये है आपका ओपन इंटरवल का साइन, इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ये आपका साइन है ओपन इंटरवल। ठीक है, दिस इज ओपन इंटरवल्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का साइन देखो कैसे हो गया, एक ऐसे हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में आपको वैल्यू समझ में आ गया, क्या हो गया, x में a को इंक्लूड करना है, b को इंक्लूड, क्लोज इंटरवल में a को भी इंक्लूड करना है, b को भी इंक्लूड करना है, और a से b के बीच का सारा वैल्यू है। ओपन इंटरवल में कह रहा है a को इंक्लूड नहीं करना है, b को इंक्लूड नहीं करना है, बट a से b के बीच का सारा वैल्यू इंक्लूड करना है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल सीख लिए, तो और सम मोर इंटरवल आगे देख लेते हैं कि कौन सा इंटरवल है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ओपन क्लोज इंटरवल, थर्ड टाइप का क्या आ गया, ओपन क्लोज इंटरवल। अब इसमें डेफिनेशन नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली लिखते हैं। ओपन क्लोज इंटरवल में देखो क्या हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल में हो गया कि x का जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है, पहले ओपन है मतलब कि a को इंक्लूड नहीं करना है, सेकेंड में क्या है, क्लोज है, तो b को इंक्लूड करना है, a को इंक्लूड नहीं करना है, b को इंक्लूड करना है। इसका मतलब ओपन क्लोज, पहले ओपन देन क्लोज, पहले ओपन देन क्या हो गया, क्लोज। a को इंक्लूड नहीं करना है, b को इंक्लूड करना है। भैया जब a को इंक्लूड नहीं करना है तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख लो, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं पर हो गया आपका a हो गया और यहाँ कहीं पर हो गया b। a को इंक्लूड नहीं करना है तो कौन सा सर्कल, a को इंक्लूड नहीं करना है तो कौन सा सर्कल, सर ओपन सर्कल दे दो। b को इंक्लूड करना है तो कौन सा सर्कल, सर यहाँ पर डार्क सर्कल दे दो, तो डार्क सर्कल दे दिया, समझ में आया। यहाँ पर क्या हो गया, ओपन सर्कल, यहाँ पर क्या हो गया, डार्क सर्कल, मतलब a को इंक्लूड करना है यहाँ पर, और a को इंक्लूड नहीं करना है, b को इंक्लूड करना है, बट x का वैल्यू a से b के बीच का सारा वैल्यू है, x का वैल्यू a से b के बीच का सारा वैल्यू है, बट a इंक्लूड नहीं हो रहा है, b इंक्लूड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। अब बोलोगे सर ओपन इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर लो, इंटरवल के फॉर्म में, तो देख लो जरा, x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल का साइन कैसा था, ये वाला साइन था, a से लेकर b पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल का साइन क्या हो गया, ये हो गया। बोलोगे सर एक और था ओपन इंटरवल का साइन, तो देख लो जरा, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल, a से लेकर b पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल, ये किसका साइन हो गया, क्लोज इंटरवल का। तो दिस इज कॉल्ड ओपन क्लोज इंटरवल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ओपन इंटरवल समझ में आ गया, क्लोज इंटरवल समझ में आ गया, तो ओपन क्लोज इंटरवल अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट इंटरवल पर आते हैं। नेक्स्ट भैया है क्लोज ओपन इंटरवल। समझ लो कि क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल आपको समझना जरूरी है। अब क्लोज इंटरवल में पहले क्या आएगा, क्लोज, क्लोज इंटरवल में पहले क्या आएगा, क्लोज, तो पहले क्लोज देख लो जरा, इसको कैसे समझाते हैं। क्लोज ओपन इंटरवल में पहले x लाई करेगा कहाँ से कहाँ, देखो जरा यहाँ पर इक्वालिटी आ गया, a को इंक्लूड करना है, क्लोज है पहले तो क्लोज ले लिया, उसके बाद क्या है देख लो जरा, b, उसके बाद क्या हो गया, b पर क्या हो जाएगा, ओपन, मतलब x का वैल्यू a से b के बीच का सारा वैल्यू है, a इंक्लूड हो रहा है, b इंक्लूड नहीं हो रहा है। सोचो जरा, a इंक्लूड हो रहा है, क्यों इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि इक्वालिटी प्रेजेंट है, b इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि b पर इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है। बोला सर झटपट नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करके इसको दिखाओ, तो देखो जरा इधर नंबर लाइन पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है। पहले कौन आ जाएगा, a, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये हो गया a, ये पहले हो गया a, उसके बाद क्या हो जाएगा b। सर b को नहीं लेना है, b को नहीं लेना है, तो b पर क्या हो जाएगा, ओपन सर्कल, b पर ओपन सर्कल। अब a को सर लेना है तो a पर क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल, ठीक है, डार्क सर्कल हो गया। अब a से b के बीच का भी वैल्यू लेना है, a से b के बीच का भी वैल्यू लेना है, तो ले लेते हैं सर
ये x है हमारा a से b के बीच का वैल्यू हो गया। मतलब कि a को इंक्लूड करना है, b को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि a पर इक्वालिटी प्रेजेंट है। इक्वालिटी प्रेजेंट है तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डार्क सर्कल से। अब जरा देख लो इधर, इधर देख लो। अब x कहाँ से बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू a से b। a पर क्या होगा? क्लोज इंटरवल। b पर क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल। समझ में आ गया? इसको और लिख सकते हैं कैसे? तो x बिलोंग्स टू a को लेना है तो क्लोज इंटरवल, b को नहीं लेना है तो ओपन इंटरवल। सर ओपन इंटरवल का साइन ऐसा भी बताए थे। तो ये हो गया आपका ओपन क्लोज ओपन इंटरवल। हम लोग कौन कौन सा इंटरवल पढ़ चुके हैं? फर्स्ट क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। 4 टाइप का इंटरवल हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो अभी आप कमेंट करो, लिख दो कि सर समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब जरा नेक्स्ट इंटरवल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरवल देख लो क्या है। नेक्स्ट इंटरवल में है आपका इनफाइनाइट इंटरवल। कौन सा इंटरवल है? इनफाइनाइट इंटरवल। ऐसा इसका नाम है, इनफाइनाइट। मतलब कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक आएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसलिए इसका नाम क्या है? इनफाइनाइट इंटरवल। किस लिए नाम है इनफाइनाइट इंटरवल? क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए इसका नाम हो गया इनफाइनाइट इंटरवल। ये 5वीं इंटरवल है, 5 इंटरवल है इनफाइनाइट इंटरवल। अब इनफाइनाइट इंटरवल के कुछ पार्ट हैं, जरा देख लो जरा कुछ पार्ट में क्या क्या है। सपोज कि पहला पार्ट है कि अगर मुझे ऐसा दे दिया कि x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन a है। x का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन a है। अब जरा सोच के बताओ, यहाँ पर इक्वालिटी प्रेजेंट है? नहीं ना? अरे बताओ, देखो, जब तक देखोगे नहीं समझ में आएगा। a पर इक्वालिटी है? नहीं। a पर इक्वालिटी नहीं है मतलब a को इंक्लूड नहीं करना है। अब a को इंक्लूड नहीं करना है तो सर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। देखो जरा मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो a को इंक्लूड नहीं करना है तो a पर देखो यहाँ पर ले लिए, a ले लिए यहाँ पर। a को इंक्लूड नहीं करना है तो a पर कौन सा होगा? ओपन सर्कल। रुक जाओ जरा, मैं इसको हटाता हूँ। a को इंक्लूड करना है तो क्या लेंगे? a को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल। देखो यहाँ पर दे दिए। और x इन क्या है वैल्यू? x a से बड़ा है तो x a से बड़ा किधर हो गया? इधर हो गया। अब जरा देखो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना जरा। इंटरवल के फॉर्म में तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? a से लेकर इन्फिनिटी। अब जरा देखो a से लेकर कितना हो गया? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी a पर क्या होगा? सर a को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है सर? इन्फिनिटी पर तो हम लोग जा रहे हैं। देखो बेटा, इन्फिनिटी एक जस्ट सिंबल है। क्या सिंबल? बड़ा सा वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि तुम्हारे पड़ोसी का एक बच्चा का दिमाग थोड़ा खराब हो गया, वो कहाँ गया? अब एक टैंक वाटर ले गया और इंडियन ओशन में जाकर गिरा दिया और अपने एरिया में पोस्टर चिपकाते चल रहा है। क्या पोस्टर चिपका रहा है? कि मैंने इंडियन ओशियन का वाटर लेवल को अप कर दिया, इतना अप कर दिया। सारे बच्चे बेहोश, सारे एरिया के आदमी बेहोश कि कैसे भाई, एक टैंक वाटर से क्या वाटर बढ़ गया लेवल? दूसरा बच्चा बोला कि अच्छा ठीक है बढ़ा दिया आपने। दूसरा बच्चा उससे भी बड़ा सन की, एक टैंक खाली लेके गया टैंकर और वाटर लिया और लेकर आ गया, बोला कि तुमने बढ़ा दिया तो लो मैंने कम कर दिया। तो क्या आप सोचो जरा, क्या इंडियन ओशियन का वाटर लेवल एक टैंक वाटर से बढ़ाया जा सकता है? नहीं। जब नहीं बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? कि ये इन्फिनिटी है, बस जस्ट कि उसने रेफरेंस के लिए बोला कि बढ़ा दिए, बट बढ़ा नहीं है, एक्चुअल बढ़ा नहीं है वाटर लेवल। तो इन्फिनिटी भी क्या? जस्ट एक सिंबल है, बहुत बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन्फिनिटी, कोई बंदा बोलेगा कि सर मैं इन्फिनिटी किलोमीटर चल दिया, इन्फिनिटी किलोमीटर चला, मैं बोला कि इन्फिनिटी बेटा और चलो, तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। मतलब कि इन्फिनिटी एक सिंबल है बहुत बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी भी एक सिंबल है बहुत छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन, तो ये लिख लेते हैं। यहाँ पर भी क्या हो गया? ओपन इंटरवल, ये हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा टाइप, देख लेते हैं इसका कि सर यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि ए को इंक्लूड भी तो कर सकता है। हाँ, इंक्लूड कर सकता है। इसका बी टाइप देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू a आ जाए। कैसा हो जाए? x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू a आ रहा है तो इसको देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। a को अब इंक्लूड करना है तो ये यहाँ कहीं पर है, a को इंक्लूड करना है तो क्या लेना पड़ेगा? डार्क सर्कल। तो यहाँ पर डार्क सर्कल ले लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका डार्क सर्कल। अब ए को इंक्लूड करना था तो डार्क सर्कल ले लिए। अब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ए से बड़ा, ए से बड़ा किधर है, इधर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू ए से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब बोलोगे सर इसको इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सर मुझे आ गया इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जरा रिप्रेजेंट करके खुद देखो और देन देखो कि आप क्या सही समझ में आया है आपको या नहीं। तो एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। सर ए को इंक्लूड करना है और ए से लेकर इन्फिनिटी तक, ए इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन। ए को इंक्लूड कर लिए और इन्फिनिटी को ओपन कर लिए, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन। अब बोलोगे सर ये तो आपने ग्रेटर देन की बात करा, क्या लेस देन भी आएगा क्या? हाँ हाँ लेस देन भी आएगा। अब देख लो लेस देन के लिए अभी मैं समझाता हूँ। थर्ड नंबर में देख लो जरा, इधर ऐसा आ सकता है कि एक्स ए बी सी ले लेते हैं, यहाँ बी है तो ये सी ले लेते हैं, सी में एक्स लेस देन ए, ऐसा भी तो आ सकता है। हाँ सर आ सकता है, ये तो मुझे ये कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो जरा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। अब ए है, ए से छोटा किधर होगा सर, लेफ्ट हैंड साइड। ए पर क्या लेना है, ए को इंक्लूड नहीं करना है। अगर ए को इंक्लूड नहीं करना है तो सर ओपन सर्कल ले लो, ठीक है। तो अब x कहाँ से कहाँ जाएगा, तो x देखो आपका ये से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, x माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा एक्चुअली। तो अब इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देख लो जरा इधर, x बिलोंग्स टू, देख लो हमेशा पैटर्न में देख लो, पहले क्या रिप्रेजेंट करें, छोटा देन बड़ा। ऊपर देख लो, यहाँ देख लो, पहले छोटा वैल्यू लिख रहे हैं, देन क्या लिख रहे हैं, बड़ा वैल्यू। तो इसमें छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो जरा, इसमें छोटा वैल्यू सबसे पहले क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू पहले क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा, a। सर a को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए क्या लेते हैं, ओपन सर्कल। इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए ओपन सर्कल। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा क्या होगा, ओपन सर्कल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जरा देख लेते हैं, एक और टाइप का है उसको भी देख ही लेते हैं। एक और टाइप का है, लास्ट टाइप का इसमें बच गया, तो देख लेते हैं इसको भी। सर ख़त्म ही करा दो, क्यों छोड़ना। तो अब देख लो जरा इधर, सी डी में क्या है, देख लेते हैं। इस तरह से है सर, ए को इंक्लूड भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अपनी वाली को तो हमेशा इंक्लूड करना है, नहीं तो ये इंक्लूड करना ही करना है। तो एक्स लेस देन ऐसा हुआ है ए, अब एक्स लेस देन ये हुआ, तो नंबर लाइन पर जरा इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ पर देख लो जरा इधर, ये को इंक्लूड करना है, ये यहाँ पर है। अब ए को इंक्लूड करना है, सर ए को इंक्लूड करना है तो आप यहाँ पर डार्क सर्कल लो। मैंने डार्क सर्कल ले लिया, गॉट इट। अब ए को इंक्लूड करना है तो डार्क सर्कल ले लिया। और एक्स का वैल्यू किधर है, एक्स का वैल्यू इधर है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू कि माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसको सर रिप्रेजेंट करना भी दिखा दो, रिप्रेजेंट करना भी बता दो कि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लो ज़रा ध्यान से, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a, माइनस इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, ओपन। और a को सर लेना है तो a पर क्या हो जाएगा, क्लोज। ओके, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से ये क्लोज इंटरवल। तो अब इनफाइनाइट इंटरवल को जरा देख लीजिए ध्यान से कि क्या क्या समझाया है इनफाइनाइट इंटरवल में। पहला देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन a से बड़ा है बट a को इंक्लूड नहीं करना है। x का वैल्यू a से बड़ा है बट a को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, a को ओपन ले लिए और इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा क्या लेना है, ओपन। यहाँ पर क्या आ गया, इक्वालिटी प्रेजेंट है, इक्वालिटी प्रेजेंट है। सेकंड में तो a को लेना है बट x का वैल्यू कहाँ होगा, a से बड़ा। a से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। a से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो a पर क्लोज, इन्फिनिटी पर ओपन। सेकंड इसमें सी टाइप का देख लो क्या है, x लेस देने। अब लेस देने है तो क्या हो गया, x का वैल्यू a से छोटा लेना है, a से छोटा बट a को इंक्लूड नहीं करना है। तो a को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल, और x क्या हो गया, a से छोटा। सिमिलरली जरा देख लो, लेस देन और इक्वल टू है तो a से क्या हो गया, x का वैल्यू a से छोटा बट a को भी इंक्लूड करना है तो डार्क सर्कल। इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर a तक। तो ये हुआ आपका इंटरवल। इंटरवल में कुछ और टॉपिक है, कुछ और पार्ट है थोड़ा सा इंटरवल, उसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा। आपको ये कैसा टॉपिक लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे ज़रा बताइए कमेंट में। जब तक बताइएगा नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट में लिखिए सर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और इन्जॉय करते रहिए।
ठीक है, और अच्छा से पढ़ाई करना है, प्रॉमिस कर रहा है कि आपको अच्छा से पढ़ना करना है और ऑफिसर बन के दिखाना है। ठीक है, तो दैट्स इट, बाय बाय।